बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और ऐसे में पार्टियों के जो नेता है तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे भी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन बयान देते देते उनकी जबान इतनी ज्यादा फिसल गई कि अब इस पूरे बयान को लेकर, मामले को लेकर कैसे सियासत तूल पकड़ रही है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव सिर पर है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन इसी बीच चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते साधते मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा बोल गए कि सियासी बवाल मच गया। How can they join with Modi, who is a terrorist and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. अब जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लेकर ये बयान दिया, बस उसी के बाद से बीजेपी ने खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किरेन रिजिजू, निर्मला सीतारमण और अर्जुन मेघवाल ने चुनाव आयोग में खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया, मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। देश का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। बीजेपी नेताओं की इस हाई लेवल डेलीगेशन की शिकायत पर चुनाव आयोग ने भी तुरंत कार्रवाई की और खड़गे को नोटिस जारी करके 24 घंटे के अंदर सफाई देने को कहा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के मंच से खड़गे के बिगड़े बोल के लिए राहुल को जिम्मेदार ठहराया। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आए। हालांकि बवाल बढ़ता देखकर खड़गे ने इस मामले पर सफाई भी दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब देर हो चुकी है? सुनिए आप खड़गे की सफाई। ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, terrorize, you mean to say? He is terrorizing people and political parties. Now, and I never said he is a terrorist.